राजस्थान में आज भी कई ऐसी हवेलियां हैं जो कभी नहीं खुलती, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं जिन हवेलियों में सालों तक कोई नहीं रहता, वहाँ आत्माएं अपना घर बना लेती है। और ऐसी एक हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव में है। ये कहानी है राघव की। राघव अपने 3 दोस्त नमन, रघु और तनु के साथ अपने मामा की बेटी की शादी में राजस्थान गया था। गांव का माहौल बहुत सुंदर था। हर तरफ रोशनी, धूल, लोगों की भीड़ और शादी का एक्साइटमेंट। लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो शादी उनकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। शादी वाले घर में इतने ज़्यादा लोग आ चुके थे कि रहने की जगह कम पड़ गई। इसलिए राघव के मामा ने कहा, तुम चारों को एक हवेली में रुकना पड़ेगा, बस 2 रात की बात है। गांव में एक पुरानी हवेली थी, काफ़ी सालों से बंद पड़ी हुई। कुछ लोग कहते थे रात को उसकी छत पर एक औरत दिखती है, कुछ बोलते थे उसके अंदर से रोने की आवाज़ आती है, और कुछ लोग उस हवेली के पास रात में जाना भी अवॉइड करते थे। लेकिन राघव के मामा इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही वो हवेली किराए पर ली थी, और राघव के आने के एक दिन पहले ही मामा ने हवेली की सफाई करवाई थी। सफाई करने वाले आदमी ने जब छत की सफाई की तो वहाँ का सीन देखकर उसके होश उड़ गए। छत पर बहुत सारे मरे हुए कौवे और कबूतर पड़े थे, कुछ आधे खाए हुए, कुछ के पंख अलग और कुछ का सर ही गायब था। सफाई वाला डर के मारवाड़ी में बोला, आज मैं ठीक होने के डॉक्टर देवे भाई खड़ी है। मतलब ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ एक डाकन रहती है और उसने ये सबको खाया है। मामा हंसे और बोले, पागल मत बनो, बिल्ली होगी, तुम बस सफाई करो, और वहाँ से चले गए। अगले दिन शाम को राघव और उसके दोस्त हवेली में अपना सामान रखकर नहा धो के शादी में हेल्प करने चले गए। सब नॉर्मल था, लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। रात के करीब 11 बजे वो चारों वापस हवेली आए। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, हवेली बिल्कुल सुनसान। राघव ने गेट खोलने की कोशिश की, पर गेट हिला तक नहीं। नमन हंसते हुए बोला, हट, तेरे में जोर ही नहीं है। उसने भी जोर लगाया, गेट फिर भी नहीं खुला। फिर चारों ने मिलकर धक्का मारा, लेकिन गेट बिल्कुल नहीं हिला। राघव मामा को कॉल लगाने ही वाला था, तभी गेट अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। सब 1 सेकंड के लिए चुप हो गए। तब राघव हंसते हुए बोला, पुरानी हवेली है, जाम हो गया होगा। लेकिन अंदर एंट्री करते ही एक अजीब चीज़ फील हुई। पूरी हवेली में इत्र की बहुत मीठी खुशबू फैली हुई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। तनु बोला, भाई ये स्मेल कहाँ से आ रही है? राघव बोला, शायद कोई इत्र की बोतल फूट गई होगी, पुरानी हवेली है, कोई जानवर गिरा दिया होगा। नमन बोला, पूरे दिन से काम करके बहुत थका थका फील हो रहा है, मैं नहा के आता हूँ। रघु छत पर चला गया किसी से बात करने। राघव और तनु नीचे शादी की बातें करने लगे। सब नॉर्मल लग रहा था। तभी एक साथ बाथरूम से नमन की चीख और छत से रघु की चीख सुनाई दी। तनु बाथरूम की तरफ भागा, राघव सीधा छत की तरफ। राघव छत पर पहुंचा तो रघु बुरी तरह कांप रहा था। वहाँ कोई है? रघु ने कोने की तरफ उंगली करते हुए बोला। राघव बोला, कहाँ? रघु बोला, वहाँ। राघव बोला, क्या है? वो कोई कबूतर खा रहा है। राघव इरिटेट होकर बोला, कोई बिल्ली होगी। रघु का चेहरा सफेद पड़ चुका था। बिल्ली नहीं थी, इंसान था। ये सुन के राघव का गला सूख गया। दोनों धीरे धीरे कोने की तरफ गए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ना कबूतर, ना बिल्ली, ना कोई इंसान, सिर्फ खून के कुछ ताजे निशान थे। राघव हंसते हुए रघु को बोलता है कि कोई बिल्ली होगी, तेरी चीख सुन के वो भी भाग गई। राघव रघु का मजाक उड़ाते हुए नीचे उतर ही रहा था, तभी नीचे तनु और नमन की हालत खराब हो रही थी। तनु कांप रहा था, नमन चुप था
सर झुकाए हुए बैठा हुआ था। राघव इरिटेट होकर बोला, क्या हुआ तुम लोग को? तनु धीरे से बोला, ये यहाँ चुड़ैल है। राघव चिल्ला पड़ा, पागल मत बनो। तब तनु ने डरते हुए बताया, जब तू ऊपर गया था मैं बाथरूम की तरफ भागा, रमन जमीन पे गिरा हुआ था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला जब वो नहा रहा था उसके पीछे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। फिर अचानक किसी ने उसकी पीठ नोच दी। तब नमन धीरे से मुड़ा और अपनी पीठ दिखाई। उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने मांस खींचने की कोशिश की हो। राघव के होश उड़ गए। तनु रोते हुए बोला, और फिर जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की की तरफ देखा, वहां पर एक औरत थी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे वो मुझे मार ही देगी। दांत खून से भरे हुए थे और वो मुझे ही देख के हंस रही थी। अब तक राघव भी डर चुका था। उसने बोला, बस हम यहाँ नहीं रुकेंगे। राघव मामा को कॉल करने लगा। तभी सीढ़ियों से एक मरा हुआ कबूतर नीचे आ गिरा। उसका आधा शरीर खाया हुआ था और ऊपर से भारी कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ छत पे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही हो। चारों नीचे गेट की तरफ भागे। गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट फिर से जाम हो चुका था। इस बार और ज़्यादा सब चीखने लगे। तभी एक आधा जिंदा कबूतर उनके सामने आकर गिरा। वो तड़प रहा था और उसके पंख किसी ने जिंदा ही नोच दिए थे। तभी रघु अचानक बोला, कौन कौन रो रहा है? कोने से एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। एक औरत अंधेरे में बैठी रो रही थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। राघव और तनु गेट खोलने की कोशिश करते हैं। तभी वो औरत धीरे से हंसने लगी और फिर बोली, आज 4 कबूतर खाऊंगी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसका चेहरा देखते ही सब जम गए। बड़ी बड़ी आंखें, खून से भरे दांत, मुंह आधा फटा हुआ सा और पूरे शरीर से सड़ी हुई स्मेल आ रही थी। वो सीधा राघव की तरफ भागी और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि राघव चिल्लाने लगा। तनु और रघु से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। तभी गेट खुल गया। तनु राघव को खींचने गया, लेकिन डायन ने उसे धक्का दे दिया और अगले ही सेकंड उसने राघव के हाथ का एक बड़ा टुकड़ा अपने दांतों से नोच लिया। राघव की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। तभी बाहर से आवाज आई, राघव! मामा गांव वालों के साथ हवेली पहुंच चुके थे। सब लोग मंत्र पढ़ते हुए अंदर घुसे। डायन पीछे हटी। गांव वालों ने राघव को खींच के बाहर निकाल लिया। चारों जान बचाकर हवेली से भागे और जब वो बाहर आए तब हवेली गेट पर वो डायन खड़ी थी, राघव के हाथ का टुकड़ा चबाते हुए पागलों की तरह हंस रही थी। हवेली का गेट अपने आप बंद हो गया। उसके बाद गाँव वालों ने मंत्रों से उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी वो हवेली राजस्थान के उस गांव में बंद पड़ी है और राघव आज भी बिना अपने हाथ के उस टुकड़े के जीता है, क्योंकि उस रात अगर उसने मामा को कॉल ना किया होता तो शायद वो भी उस डायन का खाना बन चुका होता। अगर तुम लोग को ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ इस चैनल पर आती रहेगी। और अगर तुम लोग को कोई ऐसा मौका मिले ऐसी हवेली में जाने का, तो क्या तुम लोग उस हवेली में जाओगे?